डियर स्टूडेंट्स, आज हम नीड का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, नीड सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस अदर वर्ड्स, इस फॉर्मेट में हम नीड का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि मुझे अर्जेंट एक बाइक की जरूरत है, मुझे अर्जेंट एक बाइक की जरूरत है, तो आपको इस तरह कहना होगा, आई नीड अ बाइक अर्जेंटली, आई नीड अ बाइक अर्जेंटली, आई नीड अ बाइक अर्जेंटली। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे बिल भरने के लिए पैसों की जरूरत है, मुझे बिल भरने के लिए पैसों की जरूरत है, तो आपको इस तरह कहना होगा, आई नीड मनी टू पे द बिल, आई नीड मनी टू पे द बिल, आई नीड मनी टू पे द बिल, आई नीड मनी टू पे द बिल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे आपके ताउन की जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प, आई नीड योर हेल्प। मुझे आपकी मदद की जरूरत है, मुझे आपके ताउन की जरूरत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे आपकी रहनुमाई की जरूरत है, मुझे आपकी रहनुमाई की जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई नीड योर गाइडेंस, आई नीड योर गाइडेंस, आई नीड योर गाइडेंस, आई नीड योर गाइडेंस। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं अब मुझे एक अच्छे जॉब की जरूरत है, अब मुझे एक अच्छे जॉब की जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई नीड अ गुड जॉब नाउ, आई नीड अ गुड जॉब नाउ, आई नीड अ गुड जॉब नाउ, आई नीड अ गुड जॉब नाउ। असातिज़ा कराम और सरपरस्तों से, वालिदैन से दरख्वास्त है कि वो बच्चों को मुकम्मल सेंटेंसेस बनाने की हिदायत दें और तमाम ही सब्जेक्ट से, आई से, यू से, वी से, दे से और दूसरे नए और सब्जेक्ट से मुकम्मल सेंटेंसेस नीड को मेन वर्ब बनाकर मुकम्मल सेंटेंसेस बनाने की हिदायत दें। डियर स्टूडेंट्स, डू नॉट की जगह हम डोंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डू नॉट का कंट्रैक्टेड फॉर्म यू नो ऑल्सो वेल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत है, मुझे आपके सहारे की जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई नीड यूर सपोर्ट, आई नीड यूर सपोर्ट, आई नीड यूर सपोर्ट। अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई डू नॉट नीड यूर हेल्प, आई डू नॉट नीड यूर हेल्प, आई डू नॉट नीड यूर हेल्प, आई डोंट नीड यूर हेल्प। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे एक कंप्यूटर की जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आपको एक कंप्यूटर की जरूरत है, यू नीड अ कंप्यूटर, यू नीड अ कंप्यूटर, आपको एक कंप्यूटर की जरूरत है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, आपको कंप्यूटर की जरूरत नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू डू नॉट नीड अ कंप्यूटर, यू डू नॉट नीड अ कंप्यूटर, यू डोंट नीड अ कंप्यूटर, यू डोंट नीड अ कंप्यूटर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं हमें पैसों की जरूरत है, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, वी नीड सम मनी, वी नीड सम मनी, वी नीड सम मनी, हमें कुछ पैसों की जरूरत है, वी नीड सम मनी, वी नीड सम मनी,
हमें कुछ पैसों की जरूरत नहीं है, हमें कुछ पैसों की जरूरत नहीं है। तो आपको इस तरह बोलना होगा, वी डू नॉट नीड सम मनी, वी डू नॉट नीड सम मनी, वी डोंट नीड सम मनी, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड मनी, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। वी डू नॉट नीड मनी, वी डोंट नीड मनी, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। वी डोंट नीड मनी, हमें पैसों की जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं उन्हें एक घर की जरूरत है, उन्हें घर की जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, दे नीड अ हाउस, दे नीड अ हाउस, दे नीड अ हाउस, उन्हें घर की जरूरत नहीं है। तो आपको इस तरह बोलना होगा, दे डू नॉट नीड अ हाउस, दे डू नॉट नीड अ हाउस, दे डू नॉट नीड अ हाउस, उन्हें घर की जरूरत नहीं है। दे डोंट नीड अ हाउस, उन्हें घर की जरूरत नहीं है। दे डू नॉट नीड अ हाउस, उन्हें घर की जरूरत नहीं है। दे डोंट नीड अ हाउस। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह प्रैक्टिस करते रहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर या आप ये बोलना चाहते हैं, मुझे आपसे मिलने की जरूरत है, मुझे आपसे मुलाकात करने की जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, डियर स्टूडेंट्स, आई नीड टू मीट यू, आई नीड टू मीट यू, आई नीड टू मीट यू, मुझे आपसे मुलाकात करने की जरूरत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मुझे आपसे मिलने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई डोंट नीड टू मीट यू, आई डोंट नीड टू मीट यू, मुझे आपसे मिलने की जरूरत नहीं। आई डोंट नीड टू मीट यू। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आपको स्टडी करने की जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू स्टडी, यू नीड टू स्टडी, आपको मुताला करने की जरूरत है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू डोंट नीड टू स्टडी, यू डोंट नीड टू स्टडी, आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं। यू डोंट नीड टू स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, वी नीड टू लर्न इंग्लिश, वी नीड टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत है। वी नीड टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, वी डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश, वी डू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश, वी डोंट नीड टू लर्न इंग्लिश, हमें इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आपको वहां जाने की जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, उन्हें वहां जाने की जरूरत है, उन्हें वहां जाने की जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, दे नीड टू गो देयर, दे नीड टू गो देयर, उन्हें वहां जाने की जरूरत है। दे नीड टू गो देयर, उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, दे डोंट नीड टू गो देयर, दे डोंट नीड टू गो देयर, दे डू नॉट नीड टू गो देयर, उन्हें वहां जाने की जरूरत नहीं। डियर स्टूडेंट, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, उससे मिलने की जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ही नीड्स टू मीट हर, ही नीड्स टू मीट हर, उससे मिलने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ही डजंट नीड टू सी हर, ही डजंट नीड टू सी हर, ही डजंट नीड टू सी हर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, उसे काम करने की जरूरत है, उसे काम करने की जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, शी नीड्स टू वर्क, शी नीड्स टू वर्क, उसे काम करने की जरूरत है।
शी नीड्स टू वर्क, उसे काम करने की जरूरत नहीं, उसे काम करने की जरूरत नहीं। तो आपको इस तरह बोलना होगा, शी डजंट नीड टू वर्क, शी डजंट नीड टू वर्क, उसे काम करने की जरूरत नहीं, शी डजंट नीड टू वर्क। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह नीड्स का इस्तेमाल करते हुए, नीड का इस्तेमाल करते हुए आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ किस्म के सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डिडंट, डिड नॉट इस्तेमाल, डिड नॉट की जगह हम डिडंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे एक बाइक की जरूरत थी, मुझे एक बाइक की जरूरत थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई नीडेड अ बाइक, आई नीडेड अ बाइक, आई नीडेड अ बाइक, आई नीडेड अ बाइक, मुझे एक बाइक की जरूरत थी, मुझे बाइक की जरूरत थी, आई नीडेड अ बाइक, मुझे बाइक की जरूरत नहीं थी, मुझे बाइक की जरूरत नहीं थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई डिडंट नीड अ बाइक, आई डिडंट नीड अ बाइक, आई डिडंट नीड अ बाइक, मुझे बाइक की जरूरत नहीं थी, आई डिड नॉट नीड अ बाइक, मुझे बाइक की जरूरत नहीं थी। अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको एक लैपटॉप की जरूरत थी, आपको एक लैपटॉप की जरूरत थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू नीडेड अ लैपटॉप, यू नीडेड अ लैपटॉप, आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू डिडंट नीड अ लैपटॉप, यू डिडंट नीड अ लैपटॉप, यू डिडंट नीड अ लैपटॉप। अगर आपके किसी बिजी दोस्त ने अगर लैपटॉप खरीद लिया और उसको जरूरत नहीं थी, तो आप इस तरह बोल सकते हैं, यू डिडंट नीड अ लैपटॉप, आपको लैपटॉप की जरूरत नहीं थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं हमें स्टडी की जरूरत थी, वी नीडेड टू स्टडी, वी नीडेड टू स्टडी, हमें पढ़ाई करने की जरूरत थी, वी नीडेड टू स्टडी, हमें मुताला करने की जरूरत थी, वी नीडेड टू स्टडी। और अगर आप इस तरह बोलना चाहते हैं हमें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, वी डिडंट नीड टू स्टडी, वी डिडंट नीड टू स्टडी, वी डिडंट नीड टू स्टडी, हमें पढ़ाई करने की जरूरत नहीं थी। डियर स्टूडेंट, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं उसे किताबों की, उन्हें किताबों की जरूरत थी, उन्हें किताबों की जरूरत थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, दे नीडेड द बुक्स, दे नीडेड द बुक्स, उनको किताबों की जरूरत थी। अगर आप ये बोलना चाहते हैं उन्हें किताबों की जरूरत नहीं थी, उन्हें किताबों की जरूरत नहीं थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, दे डिडंट नीड द बुक्स, दे डिडंट नीड द बुक्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं उसे मेरे ताउन की जरूरत थी, उसे मेरी मदद की जरूरत थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ही नीडेड माई हेल्प, ही नीडेड माई हेल्प। अगर आप ये बोलना चाहते हैं उसे मेरी मदद की जरूरत नहीं थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ही डिडंट नीड माई हेल्प, ही डिडंट नीड माई हेल्प। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं उसे तुमसे मिलने की जरूरत थी, उसे तुमसे मिलने की जरूरत थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, शी नीडेड टू सी यू, शी नीडेड टू सी यू, उसे आपसे मिलने की जरूरत नहीं थी, उसे आपसे मिलने की, आपसे मुलाकात करने की जरूरत नहीं थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, शी डिडंट नीड टू सी यू, शी डिडंट नीड टू सी यू। डियर स्टूडेंट्स, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, कीप इट इन योर माइंड। डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं
मुझे सख्त मेहनत करने की जरूरत है। मुझे सख्त मेहनत करने की जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई नीड वर्क हार्ड। आई नीड वर्क हार्ड। आई नीड वर्क हार्ड। मुझे सख्त मेहनत करने की जरूरत है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई नीड लर्न इंग्लिश। आई नीड लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या मुझे सख्त मेहनत करने की जरूरत है? क्या मुझे सख्त मेहनत करने की जरूरत है? तो आपको इस तरह बोलना होगा, नीड आई वर्क हार्ड। नीड आई वर्क हार्ड। नीड आई वर्क हार्ड। क्या मुझे सख्त मेहनत करने की जरूरत है? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है? क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है? तो आपको इस तरह बोलना होगा, नीड आई लर्न इंग्लिश। नीड आई लर्न इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है? नीड आई लर्न इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, क्या मुझे सख्त मेहनत करने की जरूरत है? तो आपको इस तरह बोलना होगा, नीड आई वर्क हार्ड। नीड आई वर्क हार्ड। क्या मुझे जाने की जरूरत है? नीड आई गो। क्या मुझे बैठने की जरूरत है? नीड आई सिट। क्या मुझे खेलने की जरूरत है? नीड आई प्ले। क्या मुझे क्रिकेट खेलने की जरूरत है? नीड आई प्ले क्रिकेट। क्या मुझे खाने की जरूरत है? नीड आई ईट। क्या मुझे लिखने की जरूरत है? नीड आई राइट। डियर स्टूडेंट्स, इन दिस वे यू कैन मेक सो मेनी सेंटेंसेस। क्या मुझे सख्त मेहनत करने की जरूरत है? तो आपको इस तरह बोलना होगा, नीड आई वर्क हार्ड। नीड आई वर्क हार्ड। और इसका अगर आप जवाब देना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, इसका आप जवाब देना चाहते हैं, इसका इसका आंसर आप इस तरीके से इसका आंसर आप दे सकते हैं, डियर स्टूडेंट्स। नीड आई वर्क हार्ड का आंसर इस तरह दे सकते हैं, नो। नो यू नीड नॉट। नो यू नीड नॉट। नहीं, नहीं आपको जरूरत नहीं। नहीं आपको जरूरत नहीं। नो यू नीड नॉट वर्क हार्ड। नहीं आपको सख्त मेहनत करने की जरूरत नहीं। नो यू नीड नॉट। डियर स्टूडेंट्स, आप इस तरह भी बोल सकते हैं, इसका जवाब इस तरह भी दे सकते हैं, नो यू नीडंट। नो यू नीडंट। नहीं आपको जरूरत नहीं। नो यू नीडंट वर्क हार्ड। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह भी बोल सकते हैं आप, यस यू मस्ट। यस यू मस्ट। हाँ आपको बिल्कुल जरूरत है। यस यू मस्ट वर्क हार्ड। यस यू मस्ट वर्क हार्ड। यस यू मस्ट। हाँ आपको बिल्कुल जरूरत है। डियर स्टूडेंट्स, और अगर आप ये कहना चाहते हैं, क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, तो इस तरह आपको बोलना होगा, नीड आई लर्न इंग्लिश। नीड आई लर्न इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है? मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। आई नीड लर्न इंग्लिश। आई नीड लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है। क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है? नीड आई लर्न इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है? इसका जवाब आप इस तरह दे सकते हैं, नो नहीं। यू नीड नॉट। आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं। नो यू नीड नॉट लर्न इंग्लिश। या फिर आप इस तरह भी दे सकते हैं, नो यू नीडंट। नहीं आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं। नो यू नीडंट लर्न इंग्लिश। और अगर आप इस तरह भी दे सकते हैं, देना चाहे तो, यस यू मस्ट। हाँ आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत है। यस यू मस्ट लर्न इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह you can make so many sentences under the guidance of your teachers of or the learned persons in the society, with the help of your parents, elder brothers and sisters. Dear students, use of need as a noun. Use of need as a noun.
नीड का इस्तेमाल बतौर नाउन किस तरह किया जाता है, आइए समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड विद एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई एम इन अ ग्रेट नीड ऑफ मनी, आई एम इन अ ग्रेट नीड ऑफ मनी, आई एम इन अ ग्रेट नीड ऑफ मनी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। आई एम इन अ ग्रेट नीड ऑफ मनी, मुझे पैसों की बहुत जरूरत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं परेशान होने की जरूरत नहीं थी, परेशान होने की जरूरत नहीं थी, परेशान होने की जरूरत नहीं थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, देयर वॉज नो नीड टू वरी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ टू का अगर इस्तेमाल करते हैं हम, तो यहाँ पर फिर मॉडल ऑक्सिलरी सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज नहीं होगा। यहाँ पर टू का इस्तेमाल अगर आप सेमी मॉडल के हिसाब से अगर नीड का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो टू का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इसको इस तरह भी कह सकते हैं, देयर वाज नो नीड वरी, देयर वाज नो नीड वरी, देयर वाज नो नीड वरी। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? देयर वाज नो नीड टू वरी, देयर वाज नो नीड टू वरी, देयर वाज नो नीड टू वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं थी। देयर वाज नो नीड टू वरी एट ऑल, देयर वाज नो नीड टू वरी एट ऑल, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। डियर स्टूडेंट, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, देयर वाज नो नीड टू वरी, देयर वाज नो नीड टू वरी, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं हमें आपकी मदद की जरूरत है, हमें आपकी मदद की जरूरत है, तो आपको इस तरह बोल, हमें आपकी मदद की जरूरत थी, हमें आपकी मदद की जरूरत थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, वी वेयर इन नीड ऑफ योर हेल्प, वी वेयर इन नीड ऑफ योर हेल्प, वी वेयर इन नीड ऑफ योर हेल्प, हमें आपकी मदद की जरूरत थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं डियर स्टूडेंट मुझे उसकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं, मुझे उसकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई हैव नो नीड टू टेक हिज परमिशन, 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 मुझे उसकी इजाजत लेने की जरूरत नहीं। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं आपको सिर्फ रेगुलर मुताला करने की जरूरत है, आपको सिर्फ रेगुलर पढ़ाई की जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू नीड ओनली टू स्टडी रेगुलरली, यू नीड ओनली टू स्टडी रेगुलरली, यू नीड ओनली टू स्टडी रेगुलरली, आपको सिर्फ रोजाना, आपको सिर्फ बाकायदा मुताला करने की जरूरत है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे बस ये कहने की जरूरत है, मुझे बस ये कहने की जरूरत है कि मैं शुक्रगुजार हूं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, आई नीड हार्डली से, आई नीड हार्डली से दैट आई एम थैंकफुल, मुझे बस ये कहने की जरूरत है कि मैं शुक्रगुजार हूं। आई नीड हार्डली से दैट आई एम थैंकफुल। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए, तो आपको इस तरह कहना होगा, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड, दोस्त वो जो मुसीबत में काम आए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं अगर आपको जरूरत नहीं, अगर आपको जरूरत नहीं तो मत खाइए, अगर आपको जरूरत नहीं तो मत खाइए, तो इस तरह बोलना होगा, इफ यू डोंट नीड, इफ यू डोंट नीड डोंट ईट,
इफ यू डोंट नीड डोंट ईट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं अगर आपको खाने की जरूरत नहीं तो बिल्कुल भी मत खाइए। अगर आपको खाने की जरूरत नहीं तो बिल्कुल भी मत खाइए। तो आपको इस तरह बोलना होगा, इफ यू डोंट नीड, इफ यू डोंट नीड डोंट ईट एट ऑल। इफ यू डोंट नीड डोंट ईट एट ऑल। डियर स्टूडेंट्स, बस डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? डियर स्टूडेंट्स, कीप लिसनिंग इंग्लिश, keep speaking English, keep reading English, keep writing English, keep learning English. Need a main verb, need a modal verb. Dear students, need जो है वो एज अ मेन वर्ब भी इस्तेमाल किया जाता है और एज अ मॉडल वर्ब भी। इसीलिए इसे डेयर की तरह नीड को भी सेमी मॉडल वर्ब कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं उसे सख्त मेहनत करने की आवश्यकता है, उसे सख्त मेहनत करने की जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, ही नीड्स टू वर्क हार्ड। डियर स्टूडेंट्स, ही नीड्स टू वर्क हार्ड, उसे सख्त मेहनत करने की आवश्यकता है। यहाँ पर नीड का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब के तौर पर किया गया है। ये डियर स्टूडेंट्स ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस को देखिए, ही नीड वर्क हार्ड, ही नीड वर्क हार्ड। डियर स्टूडेंट्स, नीड का इस्तेमाल और डेयर का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में मॉडल वर्ब के तौर पर नहीं किया जाता। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? लिसन टू मी वेरी अटेंटिवली, ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड सेव इट इन योर माइंड। गौर से सुनिए, समझिए और अपने माइंड में सेव करने की कोशिश कीजिए, सेव कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में नीड का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में नीड का इस्तेमाल एज अ मॉडल वर्ब नहीं किया जाता है। इसलिए ये सेंटेंस जो है तो करेक्ट नहीं है। ये सेंटेंस दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। ये सेंटेंस करेक्ट है, ये सेंटेंस दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। डियर स्टूडेंट्स, ट्राई टू सेव इन योर माइंड, नीड का इस्तेमाल अफर्मेटिव सेंटेंस में, पॉजिटिव सेंटेंस में, इकरारिया जुमले में, मस्बत जुमले में एज अ मेन वर्ब किया जाता है, एज अ मॉडल वर्ब नहीं किया जाता है। इसलिए ये सेंटेंस करेक्ट है और ये सेंटेंस करेक्ट नहीं है। लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जांपल्स द यूज ऑफ नीड एज अ मेन वर्ब और एज अ मॉडल वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं उसे काम करने की जरूरत नहीं, उसे काम करने की जरूरत नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ही डज नॉट नीड टू वर्क, ही डज नॉट नीड टू वर्क, ही डज नॉट नीड टू वर्क, उसे काम करने की जरूरत नहीं है। मॉडल वर्ब के तौर पर अगर आप नीड को इस्तेमाल करेंगे तो आपको इस तरह कहना होगा, ही नीड नॉट वर्क, ही नीड नॉट वर्क। दोनों सेंटेंसेस का, ये सेंटेंस और इस सेंटेंस का, दोनों का मतलब सेम ही है। ही डज नॉट नीड टू वर्क, ये तो यहाँ नीड का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब किया गया है और ही नीड नॉट वर्क, ही नीड नॉट वर्क यहाँ पर जो है तो नीड का इस्तेमाल एज अ मॉडल वर्ब किया गया है। दोनों सेंटेंसेस का मतलब बिल्कुल सेम है। नेगेटिव सेंटेंस मॉडल वर्ब नीड का इस्तेमाल करते हुए इस तरह किया जाता है, यहाँ नीड टू का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है तो नीड नीड नॉट के बाद टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, ही डज नॉट नीड टू वर्क, उसे काम करने की जरूरत नहीं है। ही नीड नॉट वर्क, उसे काम करने की जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, लेट्स अंडरस्टैंड विद द अदर एग्जांपल। क्या उसे काम करने की जरूरत है? क्या उसे काम करने की जरूरत है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्या उसे काम करने की जरूरत है? तो आपको इस तरह बोलना होगा, डज ही नीड टू वर्क, डज ही नीड टू वर्क, क्या उसे काम करने की जरूरत है? क्या उसे काम करने की आवश्यकता है? डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को हम इस तरह नीड एज अ मॉडल वर्ब इस्तेमाल करते हुए कह सकते हैं, नीड ही वर्क, नीड ही वर्क, क्या उसे काम करने की जरूरत है? नीड ही वर्क, क्या उसे काम करने की जरूरत है? नीड ही वर्क, क्या उसे काम करने की आवश्यकता है?
डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं क्या उसे काम करने की जरूरत नहीं, क्या उसे काम करने की आवश्यकता नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा, डज ही नॉट नीड टू वर्क, डज ही नॉट नीड टू वर्क, डज ही नॉट नीड टू वर्क, क्या उसे काम करने की जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को आप इस तरह बोल सकते हैं, नीड ही नॉट वर्क, नीड ही नॉट वर्क, नीड ही नॉट वर्क, क्या उसे काम करने की जरूरत नहीं है, क्या उसे काम करने की आवश्यकता नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये ये यहाँ नीड, 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 ये नीड का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब किया गया है और ये नीड का इस्तेमाल यहाँ पर एज अ मॉडल वर्ब किया गया है। डियर स्टूडेंट्स, आप सब्जेक्ट की जगह बदलकर, सब्जेक्ट बदलकर आई से सेंटेंसेस बनाइए, यू से सेंटेंसेस बनाइए, वी से सेंटेंसेस बनाइए, दे से, ही से, शी से, इट से सेंटेंसेस बनाइए और अपने टीचर हजरात से। और डियर स्टूडेंट्स, नीडेड, नीडेड का इस्तेमाल मेन वर्ब के तौर पर भी किया जाता है और नीडेड का इस्तेमाल मॉडल वर्ब के तौर पर भी किया जाता है। किस तरह किया जाता है, आइए समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल्स। डियर स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं उसे सख्त मेहनत करने की जरूरत थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ही नीडेड टू वर्क हार्ड, ही नीडेड टू वर्क हार्ड, उसे सख्त मेहनत करने की जरूरत थी, उसे सख्त मेहनत करने की जरूरत थी। यहाँ पर नीड का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब किया गया है, ही नीडेड टू वर्क हार्ड, उसे सख्त मेहनत करने की जरूरत थी, उसे सख्त मेहनत करने की आवश्यकता थी। डियर स्टूडेंट्स, ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव सेंटेंस है। अब मॉडल वर्ब देखिए, नीडेड, नीडेड एज अ यूज ऑफ नीडेड एज अ मॉडल वर्ब, ही नीडेड वर्क हार्ड, ही नीडेड वर्क हार्ड। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले भी हमने समझे हैं, आप और आपके जरूर आपके माइंड में सेव है, तो आप समझ चुके होंगे, दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट, दिस सेंटेंस इज रॉन्ग, क्योंकि क्योंकि मॉडल वर्ब नीड का इस्तेमाल और डेयर का इस्तेमाल पॉजिटिव सेंटेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता, इसलिए ही नीडेड वर्क हार्ड, दिस सेंटेंस इज नॉट करेक्ट। आपको ये बात इसी तरह कहना होगी कि उसे सख्त मेहनत करने की जरूरत थी, तो आपको पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस यूजिंग नीडेड एज अ मेन वर्ब ही आपको करना होगा। उसे सख्त मेहनत करने की जरूरत थी, तो आपको इस तरह ही कहना होगा, ही नीडेड टू वर्क हार्ड, ही नीडेड टू वर्क हार्ड, उसे सख्त मेहनत करने की आवश्यकता थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं उसे काम करने की जरूरत नहीं थी, उसे काम करने की जरूरत नहीं थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ही डिड नॉट नीड टू वर्क, ही डिड नॉट नीड टू वर्क, ही डिड नॉट नीड टू वर्क, उसे काम करने की जरूरत नहीं थी। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम कई बार समझ चुके हैं कि डिड का इस्तेमाल, डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। ही डिड नॉट वर्क, ही डिड नॉट नीड टू वर्क, हा, ही डिड नॉट नीड टू वर्क, उसे काम करने की आवश्यकता नहीं थी। इसी बात को हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हुए, मॉडल वर्ब नीड का इस्तेमाल करते हुए, इसी बात को हम इस तरह कह सकते हैं, ही नीडेड नॉट वर्क, ही नीडेड नॉट वर्क। डियर स्टूडेंट्स, उसे उसे काम करने की जरूरत थी, उसे काम करने की जरूरत नहीं थी, उसे काम करने की जरूरत नहीं थी, तो हमको मॉडल वर्ब नीडेड का इस्तेमाल करते हैं, हम इस तरह इसी बात को कह सकते हैं, ही नीडेड नॉट वर्क, ही नीडेड नॉट वर्क, उसे काम करने की जरूरत नहीं थी, उसे काम करने की जरूरत नहीं थी। दोनों सेंटेंसेस का मतलब एक ही है, बस सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पर इसे मॉडल वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया नीडेड को, तो उसके बाद में कुछ टू वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ही नीडेड नॉट वर्क, ही डिड नॉट नीड टू वर्क। डियर स्टूडेंट्स, जहन में रखने की कोशिश कीजिए, सेव कर लीजिए कि नीडेड का इस्तेमाल जब किया जाता है मॉडल वर्ब के तौर पर, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब से पहले टू का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अगर आप ये कहना चाहते हैं उसे काम करने की जरूरत नहीं थी, तो आप इस तरह कह सकते हैं, ही डिड नॉट नीड टू वर्क, ही डिड नॉट नीड टू वर्क, ही नीडेड नॉट वर्क, ही नीडेड नॉट वर्क। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं क्या उसे काम करने की जरूरत थी, क्या उसे काम करने की जरूरत थी, तो आपको इस तरह कहना होगा, डिड ही नॉट, डिड ही नीड टू वर्क, डिड ही नीड टू वर्क, कि उसे काम करने की जरूरत थी। ये और
डिड ही नीड टू वर्क, क्या उसे काम करने की जरूरत थी? डियर स्टूडेंट्स, यहाँ नीड का इस्तेमाल एज अ मेन वर्ब किया गया है और हमने इससे पहले कई बार हमने समझे हैं कि डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल किया जाता है। इसी बात को कि क्या क्या उसे काम करने की जरूरत थी, हम इस तरह कह सकते हैं नीडेड ही वर्क, नीडेड ही वर्क, क्या उसे काम करने की जरूरत थी? डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं अगर आप ये कहना चाहते हैं क्या उसे काम करने की जरूरत नहीं थी, क्या उसे काम करने की जरूरत नहीं थी, तो आप इस तरह बोल सकते हैं डिड ही नॉट नीड टू वर्क, डिड ही नॉट नीड टू वर्क, क्या उसे काम करने की जरूरत नहीं थी। और इसी बात को आप इस तरह बोल सकते हैं नीडेड ही नॉट वर्क, नीडेड ही नॉट वर्क, नीडेड ही नॉट वर्क, क्या उसे काम करने की जरूरत नहीं थी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो नीडेड और नीड का इस्तेमाल किया गया ये एज अ मेन वर्ब है और यहाँ पर नीडेड का जो इस्तेमाल किया गया ये एज अ मॉडल वर्ब है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह अपने असातिज़ा और सरपरस्तों और तालीम याफ्ता लोगों की रहनुमाई में ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि आपको उससे बहस करने की क्यों जरूरत है, आपको उससे बहस करने की क्यों जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा वाई डू यू नीड टू आर्ग्यू विद हर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको उससे बहस करने की क्यों जरूरत थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा वाई डू यू नीड टू आर्ग्यू विद हर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको पैसे उधार लेने की जरूरत कब है, आपको पैसे उधार लेने की आवश्यकता कब है, आपको कर्ज लेने की जरूरत कब है, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हेन डू यू नीड टू बारो मनी, आपको पैसे उधार लेने की आवश्यकता कब है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको पैसे उधार लेने की जरूरत कब थी, आपको कर्ज लेने की जरूरत कब थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हेन डिड यू नीड टू बारो मनी, व्हेन डिड यू नीड टू बारो मनी, आपको पैसे उधार लेने की आवश्यकता कब थी, आपको कर्ज लेने की जरूरत कब थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको अर्जेंटली कहाँ जाना है, आपको अर्जेंटली कहाँ जाने की जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा वेयर डू यू नीड टू गो अर्जेंटली, आपको अर्जेंटली, आपको फौरन कहाँ जाने की जरूरत है, आपको इस तरह बोलना होगा वेयर डू यू नीड टू गो अर्जेंटली, आपको अर्जेंट कहाँ जाने की जरूरत है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको अर्जेंट कहाँ जाने की जरूरत थी, आपको अर्जेंट कहाँ जाने की आवश्यकता थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा वेयर डिड यू नीड टू गो अर्जेंटली, वेयर डिड यू नीड टू गो अर्जेंटली, आपको अर्जेंट कहाँ जाने की जरूरत थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको उसके साथ रहने की क्या जरूरत है, आपको उसके साथ रहने की क्या जरूरत है, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हाट डू यू नीड टू लिव विद हर, व्हाट डू यू नीड टू लिव विद हर, आपको उसके साथ रहने की क्या जरूरत है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको उसके साथ रहने की क्या जरूरत थी, आपको उसके साथ रहने की क्या जरूरत थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा व्हाट डिड यू नीड टू लिव विद हर, व्हाट डिड यू नीड टू लिव विद हर, आपको उसके साथ रहने की क्या जरूरत थी। नीड नीड a semi modal auxiliary verb। डियर स्टूडेंट्स, हम आज नीड का इस्तेमाल, नीड इज वन ऑफ द सेमी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स, नीड का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। नीड यानी जरूरत होना, जरूरत रखना। डियर स्टूडेंट्स, अगर इसका सेंटेंस फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे परमिशन के इंतजार की जरूरत नहीं, मुझे परमिशन के इंतजार की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई नीड नॉट वेट फॉर परमिशन, आई नीड नॉट वेट फॉर परमिशन, मुझे परमिशन के इंतजार की जरूरत नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको उधार पैसे लेने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू नीड नॉट लैंड मनी, यू नीड नॉट लैंड मनी, आपको उधार पैसे लेने की जरूरत नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं हमें उनके पास जाने की जरूरत नहीं,
हमको उनके पास जाने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, वी नीड नॉट गो टू देम, वी नीड नॉट गो टू देम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स अगर आप ये बोलना चाहते हैं, उसे आपकी मदद लेने की जरूरत नहीं, उसे आपकी मदद लेने की जरूरत नहीं, उसे आपसे मदद लेने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, ही नीड नॉट टेक योर हेल्प, ही नीड नॉट टेक योर हेल्प, उसे आपसे मदद लेने की जरूरत नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, उसे बाइक खरीदने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, शी नीड नॉट परचेस अ बाइक, she need not purchase a bike। डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा है कि सब तमाम सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में भी, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में भी यहाँ पर नीड का इस्तेमाल किया गया है। सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, यहाँ पर जो है तो नीड ही इस्तेमाल किया जाता है। सबका साथ सबका विकास, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, नीड ही इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? नीड ही इस्तेमाल किया जाता है। तमाम 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 सब्जेक्ट के साथ, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, नीड ही इस्तेमाल किया जाता है इस फॉर्मेट में। डियर स्टूडेंट्स, नीड अ सेमी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब्स, नीड अ सेमी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, नीड सेमी मॉडल ऑक्सिलियरी वर्ब भी है और मेन वर्ब के तौर पे भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन अभी हम सेमी मॉडल यानी मॉडल के तौर पे उसे इस्तेमाल करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, तो सेंटेंस फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, तमाम सब्जेक्ट के साथ में नीड का इस्तेमाल किया जाता है, और डियर स्टूडेंट्स नीड का इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। लिसन वंस अगेन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, इकबाल को वहां जाने की जरूरत नहीं, इकबाल को वहां जाने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, इकबाल नीड नॉट टू गो देयर, इकबाल नीड नॉट टू गो देयर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, इकबाल को इंतजार करने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, इकबाल नीड नॉट वेट हियर, इकबाल को यहाँ इंतजार करने की जरूरत नहीं, यहाँ रुकने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, इकबाल नीड नॉट वेट हियर, इकबाल नीड नॉट वेट हियर। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू नीड नॉट कम हेयर, यू नीड नॉट कम हेयर, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, उसको काम करने की जरूरत नहीं, उसको काम करने की जरूरत नहीं, तो इस तरह बोलना होगा, ही नीड नॉट वर्क, ही नीड नॉट वर्क, उसे काम करने की जरूरत नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी केयरफुली? अगर आप ये बोलना चाहते हैं, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू नीड नॉट हेल्प मी, यू नीड नॉट हेल्प मी, आपको मेरी मदद करने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा, यू नीड नॉट हेल्प मी। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह तमाम सब्जेक्ट से 5 जुमले बनाने की कोशिश कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, नीड का इस्तेमाल यहाँ पर जो है तो डियर स्टूडेंट्स मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल किया गया है, और यहाँ पर सेमी मॉडल के तौर पर, यहाँ पर मॉडल के तौर पर, तो किस तरह मॉडल के तौर पर
बतौर मॉडल वर्ब और किस तरह बतौर मेन वर्ब इस्तेमाल किया जाता है निगेटिव सेंटेंस में। डियर स्टूडेंट्स, तो समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सेंटेंस फॉर्मूला सब्जेक्ट प्लस डू नॉट प्लस नीड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब अदर वर्ड। सब्जेक्ट प्लस नीड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे कमाने की जरूरत नहीं, मुझे कमाने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई डोंट नीड टू अर्न, आई डोंट नीड टू अर्न, मुझे कमाने की जरूरत नहीं। आई डोंट नीड टू अर्न, आई डोंट नीड टू अर्न। इसी को इस तरह भी कह सकते हैं आई नीड नॉट अर्न, आई नीड नॉट अर्न, आई नीड नॉट अर्न, मुझे कमाने की जरूरत नहीं। आई नीड नॉट अर्न, मुझे कमाने की जरूरत नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं, अगर आप ये कहना चाहते हैं आपको आने की जरूरत नहीं, आपको आने की जरूरत नहीं, तो आप इस तरह बोल सकते हैं यू डोंट नीड टू कम, यू डोंट नीड टू कम, आपको आने की जरूरत नहीं। यू डोंट नीड टू कम, आपको आने की जरूरत नहीं। तो इस तरह भी बोल सकते हैं यू नीड नॉट कम, यू नीड नॉट कम, यू नीड नॉट कम, आपको आने की जरूरत नहीं। अगर आप ये बोलना चाहते हैं हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं, हमको झूठ बोलने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा वी डोंट नीड टू लाई, वी डोंट नीड टू लाई, वी डू नॉट नीड टू लाई। और इसी बात को इस तरह भी आप पेश कर सकते हैं वी नीड नॉट लाई, वी नीड नॉट लाई, वी नीड नॉट लाई, हमको झूठ बोलने की जरूरत नहीं। वी नीड नॉट लाई, हमें झूठ बोलने की जरूरत नहीं। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं उसे इंतजार करने की जरूरत नहीं, तो इस तरह बोलना होगा ही डजंट नीड टू वेट, ही डजंट नीड टू वेट, उसे इंतजार करने की जरूरत नहीं। इसी बात को इस तरह भी पेश कर सकते हैं ही नीड नॉट वेट, ही नीड नॉट वेट। डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले भी देखे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, नीड ही इस्तेमाल किया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा शी डजंट नीड टू वरी, शी डजंट नीड टू वरी। इसी बात को इस तरह भी पेश कर सकते हैं शी नीड नॉट वरी, शी नीड नॉट वरी, शी नीड नॉट वरी, शी नीड नॉट वरी, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। शी नीड नॉट वरी, उसे परेशान होने की जरूरत नहीं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर डोंट की जगह डू नॉट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डू नॉट, यहाँ पर डज नॉट, यू आल्सो नो वेल। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह ज्यादा से ज्यादा जुमले बनाने की कोशिश कीजिए। बस डियर स्टूडेंट्स, हमें जब कभी कोई काम करना नहीं होता तो उस वक्त हम नीड नॉट और उसका कंट्रैक्टेड फॉर्म नीडंट का इस्तेमाल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आइए नीड नॉट और उसके कंट्रैक्टेड फॉर्म नीडंट का इस्तेमाल किस तरह किया जाता है समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि आपको सोने की जरूरत नहीं, क्या आपको आराम करने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह कहना होगा नीडंट यू स्लीप, नीडंट यू स्लीप, नीडंट यू स्लीप, क्या आपको सोने की आराम करने की जरूरत नहीं। इसी को आप इस तरह भी बोल सकते हैं डोंट यू नीड, डोंट यू नीड टू स्लीप, डोंट यू नीड टू स्लीप, डोंट यू नीड टू स्लीप। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बतौर मॉडल सेमी मॉडल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर वर्ब मेन वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया गया। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं क्या आपको खाने की जरूरत नहीं, क्या आपको खाना खाने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा नीडंट यू ईट, नीडंट यू ईट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं क्या आपको खाना खाने की जरूरत नहीं, तो इस तरह बोलना होगा डोंट यू नीड टू ईट, डोंट यू नीड टू ईट, डोंट यू नीड टू ईट।
डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि आपको मुताला करने की जरूरत नहीं, कि आपको स्टडी करने की जरूरत नहीं, कि आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा नीडंट यू स्टडी, नीडंट यू स्टडी। आप इस तरह भी इसी बात को पेश कर सकते हैं, डोंट यू नीड टू स्टडी, डोंट यू नीड टू स्टडी। अगर आप ये बोलना चाहते हैं कि आपको काम करने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा नीडंट यू वर्क, नीडंट यू वर्क। आप इसी बात को इस तरह भी पेश कर सकते हैं, डोंट यू नीड टू वर्क, डोंट यू नीड टू वर्क। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं आपको सीखने की जरूरत नहीं, कि आपको सीखने की जरूरत नहीं, तो आपको इस तरह बोलना होगा नीडंट यू लर्न, नीडंट यू लर्न। क्या आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं, नीडंट यू लर्न इंग्लिश। डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को आप इस तरह भी पेश कर सकते हैं, डोंट यू नीड टू लर्न, डोंट यू नीड टू लर्न इंग्लिश, डोंट यू नीड टू लर्न अरेबिक, डोंट यू नीड टू लर्न उर्दू, डोंट यू नीड टू लर्न मराठी, डोंट यू नीड टू लर्न हिंदी, नीडंट यू लर्न उर्दू, नीडंट यू लर्न हिंदी। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह अपने असातिज़ा और वालिदैन और बुजुर्गों की सरपरस्ती में, उनकी रहनुमाई में ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस बनाने की मशक कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज। डियर स्टूडेंट्स, काम हो गया जो करना नहीं चाहिए था, काम हो गया जो करना नहीं चाहिए था, काम कर लिया गया जो किया जाना नहीं था। इस इस्तेमाल में, इस सेंस में हम नीड नॉट हैव का इस्तेमाल समझने की कोशिश करेंगे। लेट्स अंडरस्टैंड विद द एग्जांपल। डियर स्टूडेंट्स, यूज ऑफ नीड नॉट हैव, नीडंट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं आपको उस मैटर में मदाखिलत करने की जरूरत नहीं थी, आपको उस मैटर में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू नीड नॉट हैव इंटरवेन इन दैट मैटर, यू नीड नॉट हैव इंटरवेन इन दैट मैटर, यू नीड नॉट हैव इंटरवेन इन दैट मैटर। आपको उस मामले में हस्तक्षेप करने की जरूरत नहीं थी, आपको उस मामले में, उस मैटर में मदाखिलत करने की जरूरत नहीं थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं थी, आपको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू नीडंट हैव स्टूड इन अ क्यू, यू नीडंट हैव स्टूड इन अ क्यू, यू नीडंट हैव स्टूड इन अ क्यू। आपको लाइन में खड़े रहने की जरूरत नहीं थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं आपको उसके साथ बहस करने की जरूरत नहीं थी, आपको उसके साथ हुज्जत करने की जरूरत नहीं थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू नीड नॉट हैव आर्ग्यूड विथ हिम, यू नीड नॉट हैव आर्ग्यूड विथ हिम। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको खुद आने की जरूरत नहीं थी, आपको खुद आने की जरूरत नहीं थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू नीड नॉट हैव कम हेयर योरसेल्फ, आपको यहाँ खुद आने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव कम हेयर योरसेल्फ, यू नीड नॉट हैव कम हेयर योरसेल्फ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको उसे मेरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं थी, आपको उसे मेरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू नीड नॉट हैव गिवन हिम माई एड्रेस, यू नीड नॉट हैव गिवन हिम माई एड्रेस। आपको उसे मेरा एड्रेस देने की जरूरत नहीं थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको यहाँ आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, आपको यहाँ आने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू नीड नॉट हैव कम हेयर एट ऑल, यू नीड नॉट हैव कम हेयर एट ऑल। आपको डियर स्टूडेंट्स, आर यू लिसनिंग टू मी, आपको वहां जाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, आपको वहां जाने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू नीड नॉट हैव गॉन देयर एट ऑल, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर एट ऑल। आपको वहां बिल्कुल भी जाने की जरूरत नहीं थी, आपको वहां जाने की जरूरत नहीं थी, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर, यू नीड नॉट हैव गॉन देयर। आपको वहां जाने की जरूरत नहीं थी। इस तरह डियर स्टूडेंट्स सेंटेंसेस बनाने की मशक करते रहिए। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको उसे पैसे उधार देने की जरूरत नहीं थी, आपको उसे पैसे उधार देने की जरूरत नहीं थी, आपको उसे कर्ज देने की जरूरत नहीं थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू नीड नॉट हैव लेंडेड मनी टू हिम, यू नीड नॉट हैव लेंडेड मनी टू हिम,
यू नीड नॉट हैव लेंडेड मनी टू हिम। आपको उसे पैसे उधार देने की जरूरत नहीं थी, आपको उसे कर्ज देने की जरूरत नहीं थी। डियर स्टूडेंट्स, लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको पैसे उधार देने की जरूरत थी, आपको कर्ज देने की जरूरत थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू नीडेड टू लैंड मनी। यू नीडेड टू लैंड मनी, आपको पैसे उधार देने की जरूरत थी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको उससे पैसे उधार, आपको उससे पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं थी, आपको उससे पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं थी, आपको उससे कर्ज लेने की जरूरत नहीं थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू नीड नॉट हैव बारोड मनी फ्रॉम हर। यू नीड नॉट हैव बारोड मनी फ्रॉम हर, आपको उससे पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं थी, आपको उससे कर्ज लेने की जरूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव बारोड मनी फ्रॉम हर। लेकिन अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको कर्ज लेने की जरूरत थी, आपको उधार पैसे लेने की जरूरत थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू नीडेड टू बारो मनी। यू नीडेड टू बारो मनी, आपको कर्ज लेने की जरूरत थी, आपको पैसे उधार लेने की जरूरत थी। यू नीडेड टू बारो मनी। यू नीडेड टू बारो मनी। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं आपको उन लोगों से झगड़ा करने की जरूरत नहीं थी, आपको उन लोगों से झगड़ा करने की जरूरत नहीं थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू नीड नॉट हैव quarreled। यू नीड नॉट हैव quarreled विद दोस पीपल, आपको उन लोगों से झगड़ा करने की जरूरत नहीं थी। यू नीड नॉट हैव quarreled विद दोस पीपल। लेकिन अगर डियर स्टूडेंट्स आप ये बोलना चाहते हैं आपको झगड़ा करने की जरूरत थी, तो आपको इस तरह बोलना होगा यू नीडेड टू quarrel। यू नीडेड टू quarrel, आपको झगड़ा करने की जरूरत थी। नो नीड, आज हम नो नीड का इस्तेमाल इस फॉर्मेट में समझने की कोशिश करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नो नीड प्लस ऑफ प्लस अदर वर्ड्स। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये कहना चाहते हैं मुझे अब खाने की जरूरत नहीं है, मुझे अब खाना खाने की जरूरत नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई हैव नो नीड ऑफ ईटिंग नाउ। आई हैव नो नीड ऑफ ईटिंग नाउ। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई हैव नो नीड ऑफ टेलिंग लाइज। आई हैव नो नीड ऑफ टेलिंग लाइज, मुझे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे आपकी हमदर्दी की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी सहानुभूति की जरूरत नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई हैव नो नीड ऑफ योर सिंपैथी। आई हैव नो नीड ऑफ योर सिंपैथी, मुझे आपकी सहानुभूति की जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ये बोलना चाहते हैं मुझे पैसे उधार देने की जरूरत नहीं है, मुझे पैसे उधार देने की जरूरत नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई हैव नो नीड ऑफ लेंडिंग मनी। मुझे पैसे उधार देने की जरूरत नहीं है, मुझे कर्ज देने की जरूरत नहीं है। और अगर आप डियर स्टूडेंट्स ऐसा बोलना चाहते हैं मुझे पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई हैव नो नीड ऑफ बारोइंग मनी। मुझे पैसे उधार लेने की जरूरत नहीं है, मुझे कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई हैव नो नीड ऑफ बारोइंग मनी। बारोइंग मनी, आई हैव नो नीड ऑफ बारोइंग मनी, मुझे कर्ज लेने की जरूरत नहीं है, मुझे उधार पैसे लेने की जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप ऐसा बोलना चाहते हैं मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, मुझे आपकी मदद की जरूरत नहीं है, तो आपको इस तरह बोलना होगा आई हैव नो नीड ऑफ योर हेल्प। आई हैव नो नीड ऑफ योर हेल्प। आई हैव नो नीड ऑफ योर हेल्प। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह अपने असातिज़ा की रहनुमाई में और समाज में जो तालीम याफ्ता लोग हैं उनकी रहनुमाई में उनका गाइडेंस लेते हुए इस तरह बहुत से जुमले बनाने की कोशिश कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज।